आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों वो हम लोग ले लेंगे, आप ले लीजिएगा। विकास को लेके चलते हैं और ये भी विकास को लेके चलते हैं। हम भी मदद करेंगे, हमारा भाई भी मदद करेगा, हमारा जनता भी मदद करेगा और हम जब तक हैं हम सब सहयोग करेंगे और आपका भी मदद करेंगे। हमको पेंशन मिलता है, हम इनको मदद तो ही करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम आपको मदद करेंगे उस टाइम में और इनको रोक देंगे। पहले हम आपको देखेंगे, जरूरत वाला को। विकास के यही मतलब है, जो करे इसको फटाफट करिए, आगे बढ़िए। 1 रुपये से 10 रुपये बना देने की कोशिश कीजिए। आपका संपत्ति ठीक रहेगा, आपका देश ठीक रहेगा, आपका भाई ठीक रहेगा, आपका सब काम ठीक रहेगा। हमेशा आप भारत माता की जय बोलते ही रहेंगे। प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय। ये जो आज आप इनॉग्रेशन जो हुआ है, ये बैंक का किस तरह की सुविधाएं आप देंगे लोगों को? एक्चुअली मैं कई सालों से बिहार में काम कर रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ। ये अपने दियारा क्षेत्र में भी गया, कई क्षेत्रों में गया, तो अपने समाज के ही कुछ लोगों की ऐसी स्थिति देखा मैं, जिनका बनियान तो पहन रखे थे लेकिन उस बनियान में कितने छेद था मत पूछिए। किसानों को देखा कि कोई भी किसान अगर मर जा रहा है उसको पूछने वाला कोई है नहीं, उसको गरीबी करेंगे। हम लोग यहाँ परमार जन कल्याण खोल के सोचे थे कि किसानों का कुछ किया जाए, लेकिन किसान हमारे जो है 99% बैंक के तरफ से ब्लैक लिस्टेड है। क्या ब्लैक लिस्टेड है? वो छोटा मोटा 2000, 4000, 5000 के कर्जे के कारण एनपीए में चला गया, वो ब्लैक लिस्टेड हो गया। इन सब चीज़ों को सोचते हुए भारत सरकार से परमिशन लेके एक बैंक का नींव मैं रखा हूँ, जो काम करेगा। समाज के जो सबसे निचले पौधान पर लोग बैठे हुए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, हम उसके लिए काम करने जा रहे हैं। उनके लिए किसानों को अभी जैसे मैं आलू के समय में देखा कि आलू उगता है तो किसान लोग आलू अपना तो औने पौने दाम में बेच देते हैं, लेकिन बीज खरीदने के लिए कई किसान 5% पर ब्याज पर पैसा लेके और आलू लगाए हैं। तो हम लोग सोचे हैं कि जैसे किसान खेती कर रहा है, आप पैसा ले लीजिए हमसे और उनको जो है खेती होने के बाद में आप मुझे पैसा दे दीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ पैसा, बीज खाद बीज जो चीज़ चाहिए आप मेरे से लीजिए। जितना खेती है आप बताइए, खेती कीजिए, खेती फसल कटने के बाद में मैं आपको ले लूँगा। ज़रूरत पड़ा तो मैं आपकी फसल का ब्रांडिंग भी करा दूँगा। वैसे ही गांव घर में महिलाएं इधर उधर रहती हैं, झगड़ा होते रहता है, बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। उनके लिए हम लोग सोचे हैं कि अभी गेहूं को हो रहा है तो हम लोग की माँ भी जाता पीसती थी और पूरे परिवार का खाना बनाती थी, तो मैं भी बैरिंग वाला जाता मंगा रहा हूँ, जिसमें औरतों को भार नहीं पड़े और अपना ही गेहूं पीस के और आप हमको दे दीजिए। नॉर्मल गेहूं हो रहा है, आप लोग बनिया 16 रुपये किलो ले रहा है। फैक्स का रेट है 19 रुपये, लेकिन देता है सब 17 रुपये 18 रुपये। मैं आपका गेहूं पीस के आप मेरे को दीजिए, मैं 24 रुपये किलो ले लेता हूँ। घरेलू बच्चियां हैं, उनको सिलाई मशीन के लिए, बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी चीज़ का आपको ज़रूरत हो आप लीजिए, लेकिन पैसे को अदायगी करते रहिए। एक चीज़ और मैं देखा था, गांव में औरतें होती हैं तो हमारे समाज में औरतों का इच्छा होता है कि अपने दामाद को, पुतोह को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाए, लेकिन हम लोग के समाज में खास करके बिहार में दहेज प्रथा है, तो उस समय ऐसा हो जाता है कंडीशन कि घर में पैसा नहीं होता है
और सबसे पहले औरतों का जो है इच्छा दबा दिया जाता है। वो औरतें जिंदगी भर सोचती रह जाती है, बाद में पैसा आता है घर में, लेकिन उसका इच्छा जो है पूरा नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने औरतों को सोने चांदी का गहना अगर खरीदना हो तो उसके लिए भी हम एडवांस में लोन देते उसको गहना खरीदाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कुछ बदलने की, बाकी देखिए भगवान है, आप लोग हैं साथ में मिलके कुछ न कुछ किया जाएगा। किसान ऋण आप दे रहे हैं, ये हम औरतों को जो ऋण दे रहे हैं, ये ब्याज रहित होगा या ब्याज के साथ? नहीं सर, एक्चुअली ये पैसे जो हैं ये हमारे मेंबरों के हैं, तो मेंबरों को हमें तो सूद देना पड़ेगा। तो नेचुरली है कि हम भी आपसे सूद लेंगे तभी तो हम अपने मेंबरों को देंगे। कितना प्रतिशत है? बैंक से कम। आरबीआई गाइडलाइन को पालन करते जी, आरबीआई गाइडलाइन को पालन करते हुए आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। तो कितना होगा आपके रहते हो, कितना प्रतिशत ब्याज होगा? लोग ये जानना चाहेंगे कि कितना ब्याज होगा। वो 4 से लेकर 10% तक है उसमें, ईयरली पर ईयर नॉट। और दे रहे हैं हम लोग नॉर्मल बैंकों से 2% ज़्यादा। अपना पूरा परिचय बता दीजिए बैंक। मैं सुजीत सिंह परमार, डॉक्टर परमार ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन। मेरा घर शाहपुर में है, वैसे मैं रहने वाला माधोपुर दियारा का हूँ। पटना दानापुर में परमार कोचिंग सेंटर चलता है। और बाबा का नाम बता दीजिए। मेरे पिताजी हुए श्री सियाराम सिंह परमार। ही इज 105 साल ओल्ड है। हिंदुस्तान के सारे लड़ाई लड़े हुए हैं, जितने भी 71 से पहले जितने भी लड़ाई हैं सारे लड़े हुए हैं, सारे मेडल मिले हुए हैं। और ये हमारे ग्रुप परमार ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक हैं।